भारतीय नौसेना की ताकत आज एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। रविवार को देश में बने 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। खास बात यह है कि इन तीनों जहाजों को भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है, जो देश की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का बड़ा उदाहरण है। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नया भारत सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत और तकनीक दिखाने वाला आत्मनिर्भर राष्ट्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान दुनिया का बाजार बनने में नहीं, बल्कि अपनी सैन्य क्षमता और स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करने में है। अब बात करते हैं इन तीनों युद्धपोतों की। आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह दुश्मन के रडार से बचते हुए ऑपरेशन कर सकता है। यह 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जो समुद्र और जमीन दोनों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसे कोलकाता की GRAC शिपयार्ड में तैयार किया गया है और अब यह पूर्वी नौसेना कमान का हिस्सा बनेगा। दूसरा जहाज है आईएनएस संशोधक। यह युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों का सर्वे करने के लिए बनाया गया है। यह एक बार में लगभग 12,000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। इसका इस्तेमाल समुद्री नक्शे तैयार करने, बंदरगाहों का सर्वे करने और रक्षा के साथ साथ नागरिक परियोजनाओं के लिए अहम समुद्री डेटा जुटाने में किया जाएगा। तीसरा और बेहद खास युद्धपोत है आईएनएस अग्रय। यह अर्नाला क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, यानी उथले समुद्री इलाकों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर खत्म करने में माहिर। इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम, हल्के टॉर्पीडो और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं, जो इसे बेहद घातक बनाते हैं। अगर भारतीय नौसेना की बात करें तो इस समय उसके पास करीब 140 से 145 सक्रिय युद्धपोत हैं। लक्ष्य है कि साल 2030 तक यह संख्या 150 से 160 के बीच पहुंचाई जाए। भारत अपने इन युद्धपोतों को पूर्वी, पश्चिमी और अंडमान निकोबार कमान में तैनात करता है, जहां से चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। आज दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। ऐसे में आधुनिक युद्धपोत केवल जहाज नहीं, बल्कि समुद्र में तैरते हुए सैन्य अड्डे बन चुके हैं, जो किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। इसके साथ ही भारत की समुद्री परमाणु क्षमता भी लगातार मजबूत हो रही है। परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत जैसी ताकतें भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी को और मजबूत बनाती हैं। यानी अगर कभी दुश्मन पहले हमला भी करे, तब भी भारत प्रभावी जवाब देने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का नौसेना में शामिल होना सिर्फ 3 नए जहाजों की एंट्री नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, मजबूत रक्षा व्यवस्था और हिंद महासागर में भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत का बड़ा संदेश है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।